Hello student, today we are going to continue our lesson number conservations and preservations of resources, that is lesson number 14. Okay, we are going to continue today. So our subject is SS, lesson number 14. Conservation and preservations of resources. This is part 3, okay? Part 3 is going on, conservations and preservations of resources. So in this lesson we have learned about the conservations करना मतलब preventions कैसे करना है and conservations कैसे करना है और preservations कैसे करना है किसका, resources का, ये हमने सीखा है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पॉइंट. मीन्स क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन कैसे करना है हमारे रिसोर्सेज का. एंड रिसोर्सेज का मतलब हमने क्या सीखा था, रिसोर्सेज मतलब जो हमें नेचुरल सब्सटेंस मिल रहे हैं, नेचर से जो भी हमें मिल रहा है एंड जो यूजफुल है हमारे लिए, जैसे वाटर, एयर, ओके, ये सभी हमारे लिए यूजफुल है. स्टोन्स, ट्री, ये सभी जो यूजफुल पॉइंट जो भी हमारे यूजफुल सब्सटेंस है नेचुरल, उसे हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं. सो इसमें हमने देखा था पहले रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशंस ऑफ रिसोर्सेज. देन आफ्टर वी हैव लर्न अबाउट द लैंड रिसोर्सेज डीपली. लैंड रिसोर्सेज के बहुत सारे टाइप्स देखे थे. लैंड कंजर्वेशंस कैसे करना है एंड वाटर रिसोर्सेज कौन से है, उनकी स्कर्सिटी क्या है, उनको मेंटेन्स कैसे करना है वाटर रिसोर्सेज को. देन आफ्टर वी हैव लर्न अबाउट द मिनरल कंजर्वेशंस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कौन से है और फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ये सभी हमने देखे थे. और उसमें हम लोग गए थे फॉरेस्ट कंजर्वेशंस में. फॉरेस्ट कंजर्वेशंस में हमने सीखा था कि टुडे फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग रैपिडली. फॉरेस्ट कैसे हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शंस, इंडस्ट्रीज, इसकी वजह से हम फॉरेस्ट डिसअपियर मतलब गायब हो रहे हैं. डिक्रीजिंग फॉरेस्ट हैव बिकम द मेजर प्रॉब्लम्स. ये हमारी क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स है. हमने उसमें बहुत सारे क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो भी देखे थे. अभी हम लोग देखेंगे सम ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशंस मेजर्स आर एज फॉलो. ये हमारे पार्ट 3 में आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशंस. ये पॉइंट फॉरेस्ट कंजर्वेशंस हो चुका है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज डन, बट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के जो मेजर्स है वो हम देखने वाले हैं. सम ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स आर एज फॉलो. तो ये मेन पॉइंट है, ये हम देखेंगे. Forest conservation measures. Forest conservations can be done through environment, education and environmental awareness. Forest conservation हम कैसे कर सकते हैं, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू इन्वायरमेंट से ही कर सकते हैं. इन्वायरमेंट का एजुकेशन लेके कर सकते हैं और इन्वायरमेंट की अवेयरनेस मतलब सबको बताना कि इम्पोर्टेंट क्या है जो हमारे इन्वायरमेंट की, हमें क्या ज़रूरत है इन्वायरमेंट की, और हम अभी उनको अच्छे से नहीं यूज़ करें तो उसका फ्यूचर में हमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसे बोलते हैं अवेयरनेस. टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट थ्रू वेरियस कॉम्पिटिशन्स एक्टिविटी.
हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना है, डू वेरियस कॉम्पिटिशन एंड एक्टिविटी, कॉम्पिटिशन लेके एक्टिविटीज लेके हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में सबको अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वी हैव टू इम्प्रूव द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमें इम्प्रूव करना चाहिए जो स्कोप है ऑफ वर्क ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ट्री प्लांटेशन शुड बी डन ऑन फैलो लैंड, ट्री प्लांटेशन करना है, जो भी हमें ऐसी ही ज़मीन दिखे जहाँ पे ट्रीज नहीं है वहाँ पे हमें ट्री प्लांटेशन करना है। टू फॉर्म एन इको क्लब इन स्कूल एंड डू वेरियस एक्टिविटी, हमें इको क्लब फॉर्म करना है स्कूल में और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट, टू गिव इम्पोर्टेंट टू प्रोग्राम लाइक ट्री प्लांटेशंस, वन महोत्सव एक्सेट्रा। वन महोत्सव प्लांटेशन के प्रोग्राम अरेंज करके हम स्कूल में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम अरेंज करना है कि उसमें कंपटीशन भी हो और उससे हमें फ़ायदा भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स सभी पार्टिसिपेट लें और वन महोत्सव जैसा प्रोग्राम्स अरेंज करना है, उससे फॉरेस्ट के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, ट्रीज़ का इम्पोर्टेंट सबको अवेयर कराना है। नेक्स्ट है डिफरेंट डेज ऑफ सेलिब्रेशंस, जो डेज है सेलिब्रेशंस करने के फॉरेस्ट के वो कौन से है। 21 मार्च है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विच वन 21 मार्च। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 4 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 29 दिसंबर को बायोडाइवर्सिटी एंड 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अंडरस्टैंड दिस डे, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सो अभी मार्च आने वाला है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आने वाला है 21 मार्च। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। What is mean by wildlife resources? इंडिया वाइल्ड लाइफ डाइवर्स, इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है बहुत डाइवर्ट है। डाइवर्स मीन्स बहुत उसमें टाइप्स है, बहुत डिफरेंट टाइप के वाइल्ड हमारे इंडिया में देखे जाते हैं। Various species of insect and various animals of birds are found in India. There is also a lot of diversity in species of bird and fishes. Extreme diversity is found in reptile, mammals and amphibians. Kashmir deer and wild goats are found in Jammu, Kashmir and Ladakh. Elephant are found in Uttarakhand, Karnataka, Kerala, Assam. The one-horned rhinoceros is unique animals of India. It inhabited in Assam. Inhabited मतलब उनका जो निवास है वो कहाँ है, in Assam and swampy regions of West Bengal. Gudkhars मतलब जो wild donkey होते हैं are found in little ranges of Kutch and adjoining area. कच्छ में देखो wild donkey देखे जाते हैं। Okay, so there are many wild animals. सो जम्मू कश्मीर में कौन से है, कश्मीर में डियर्स है, वाइल्ड गोट है, आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर की जो गोट्स होती है वो बहुत अपने शॉल, पश्मीना शॉल के लिए भी फेमस होती है, वो भी आपको रिमेंबर रखना है। सो जो वाइल्ड गोट है वो कश्मीर में हमें पाई जाती है। एलिफेंट उत्तराखंड, कर्नाटका एंड केरला, आसाम में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है एलिफेंट कहाँ पे मिलते हैं ज़्यादा, उत्तराखंड, कर्नाटका एंड केरला, आसाम। नेक्स्ट है वन हॉर्न रिनोसरस जो होता है वो हमें, वो जो है वन हॉर्न रिनोसरस जो है वो बहुत यूनिक है, डिफरेंट है। वो जो है वो कहाँ पे रहते हैं, वो आसाम में रहते हैं, स्वैम्पी रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में ही कोई एरिया में रहते हैं। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है यहाँ पे बियर का और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पिक्चर दिखाई दिख रहे हैं आपको टेक्स्ट बुक में। India is the only country where all 3 animals like lion, leopard and tigers are found. इंडिया ऐसी बस एक ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे तीनों भी जो टाइगर्स के टाइप्स है वो हमें देखने मिलते हैं, लाइक लायन, टाइगर्स और लायंस के जो पार्ट, लेपर्ड एंड लायंस, वो हमें इंडिया में देखने मिलते हैं। द लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट ऑफ गिर इन गुजरात। लायंस कहाँ पे रहते हैं, गुजरात के गिर में।
Tigers are found in West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan and different regions of Himalaya. टाइगर्स ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, डिफरेंट रीजन्स ऑफ हिमालय. रॉयल बंगाल टाइगर्स मतलब टाइगर ऑफ बंगाल जो बोलते हैं हम, रॉयल बंगाल टाइगर्स इज वन ऑफ द 8 स्पीशीज इन द वर्ल्ड. ओके. बेयर आर फाउंड इन धांता, जेसोर, विजयनगर in the area of Detipada and Ratnamahal in Gujarat. Next है bird species like duck, parrots and covers, pigeons, मैना etc. are found in large numbers in India. ये सभी इंडिया के सारे रीजन में ये बर्ड्स ज़्यादा पाए जाते हैं. नाल सरोवर इन गुजरात इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स इन विंटर्स. आपको पता होगा कि जो नाल सरोवर है वो गुजरात का सबसे फेमस है. वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. मतलब माइग्रेटरी बर्ड मतलब जो सीजन वाइज यहाँ से यहाँ आते हैं. माइग्रेटरी मतलब सीजन वाइज नहीं बोल सकते, जो उनका एक पीरियड रहता है वहाँ वो टाइम पे वो वहाँ पे आ ही जाते हैं और उनका पीरियड खत्म होने के बाद वो वहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं. उसे माइग्रेटरी बोलते हैं. फ्लैमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. हमारे गुजरात का स्टेट बर्ड कौन सा है? यू हैव टू रिमेंबर फ्लैमिंगो. ओके. सुरखाब भी बोला जाता है उसे. मकरेल्स, प्रावल्स, बुम्बला, शार्क, डॉल्फिन, सैल्मन्स एक्सेट्रा दिस स्पीशीज ऑफ फिश आर फाउंड इन कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया. ये सभी फिश की स्पीशीज है और ये सभी कहाँ पे मिलते हैं हमें? कोस्टल रीजन्स, कोस्टल एरिया में मतलब समुद्र के किनारे. इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ डियर्स, मेनी स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर फाउंड. रेड pandas आर फाउंड इन स्नो फॉरेस्ट ऑफ हिमालय. हिमालय के स्नो पार्ट में रेड pandas देखने मिलते हैं. ओके. नेक्स्ट है इंडेंजर वाइल्ड लाइफ. हमने अभी देखी हमारी वाइल्ड लाइफ कितने डिफरेंट, बहुत डाइवर्स है और बहुत यूनिक है हमारी वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मतलब बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, ये सभी हमारे बहुत अच्छी संख्या में है. लेकिन अभी इंडेंजर्स का मतलब है वो भी अभी डेंजर में गए, उनका भी पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है. तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडेंजर वाइल्ड लाइफ. ये हम ये पॉइंट में देखेंगे. Endangered wildlife. You can see the picture of red pandas in your textbook. Red pandas, gharial, crocodiles है, otters है, gantic dolphins है. Okay. So going to see the endangered wildlife. First हमने देखा wildlife resources. कितना डाइवर्स है हमारा wildlife resources. अभी ये dangers में है. Endangered wildlife. Tiger from the forest of Gujarat and cheetah from the forest of India are extinct. Some endangered species including the birds like sparrow, vulture, stork owl, cranes and animals like gharials, crocodiles, gantic dolphins. इसके पिक्चर आप देख सकते हो इन टेक्स्ट बुक. डॉल्फिन्स आर वन ऑफ लार्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस. इनकी मतलब जो उनका जो नंबर्स है वो घटता जा रहा है ये सभी एनिमल्स का. Otter found in the river of Gujarat like Narmada, Tapi and Sabarmati etc. are in danger. जो ऑटर है ये वाला जो एनिमल्स है वो उनका भी नंबर्स कम हो रहा जा रहा है. वो कहाँ पे मिलते हैं? रिवर ऑफ गुजरात लाइक नर्मदा में, तापी में, साबरमती में. वो भी अभी क्या है? डेंजर्स में है. अंडरस्टैंड? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. अभी इनका हम कंजर्वेशन कैसे करें? अभी वो डेंजर्स में है और अभी जैसे हमने फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, फॉरेस्ट के बारे में देखा, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वो देखा है. सो वी गोइंग टू सी उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ का. ओके. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज wildlife conservation. Laws have been enacted to protect wildlife for centuries. History records that Emperor Ashoka enacted law to protect wildlife. Even today there are laws for the same state. Wildlife is formed in most of state. Our voluntary organizations also work for it. Law have been entered to protect wildlife centuries.
जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ कानून बनाए गए हैं। हिस्ट्री से हमारा जो हिस्ट्री देखे तो हिस्ट्री में जो एम्परर, हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अनुसार जो एम्परर अशोका है उन्होंने भी लॉ बनाया था टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ओके, फॉलोइंग लीगल स्टेप शुड बी टेकन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अभी हम कुछ स्टेप देखेंगे कि हम लोग वाइल्ड लाइफ कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओके, so following the legal steps should be taken for wildlife conservation. Strict enforcements to curb wildlife atrocities and poachings. Wildlife in the forest should be counted after certain interval. Forests provide natural protection to wildlife, so destructions of forest should be prevented. People should be explained the importance of wildlife conservation. अभी हमने जो लॉ बना है वो उसे स्ट्रिक्टली क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और स्टॉप करना है जो भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन नहीं कर रहा है। वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट शुड बी काउंटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। जो वाइल्ड लाइफ है उसका काउंटिंग होना चाहिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट ही क्या करता है, नेचुरल प्रोटेक्शन देता है वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि फॉरेस्ट रहेगा तो ही वाइल्ड लाइफ रहेगी। मतलब एनिमल्स जो है कहाँ पे रहते हैं मोस्टली, उनका जो इनहैबिटेंट है वो कहाँ पे है, फॉरेस्ट में ही है। तो हमें क्या करना है, पहले फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना है। फॉरेस्ट रहेगा तो ही वहाँ पे एनिमल्स रहेंगे, करेक्ट। सो वी हैव टू फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड। तो हमें क्या करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए पहले तो फॉरेस्ट का जिस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट जो तोड़े जाते हैं, ट्रीज जो तोड़े जाते हैं, फॉरेस्ट कम किया जाता है, वो पहले कम करना है। ओके, पीपल शुड बी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, वो पहले हमें लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। मेक एफर्ट टू प्रोवाइड मेडिसिन ट्रीटमेंट टू वाइल्ड लाइफ। हमें क्या करना चाहिए, मेक एफर्ट टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू वाइल्ड लाइफ। जो भी जख्मी होते हैं एनिमल्स, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करना चाहिए। पीपल प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ, डेवलप प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ। हमें प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप करना चाहिए। अवेयरनेस शुड बी ब्रॉड थ्रू द मीडिया। हमें क्या करना चाहिए, मीडिया से, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, ओके, टीवी के न्यूज़ चैनल है, जो मैगजीन होती है, उसमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस फैलाना है कि वाइल्ड लाइफ कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें अवेयरनेस करना चाहिए। जैसे कि अभी रास्ते से आप जा रहे हो, वहाँ पे भी कुछ 2-3 लाइन लिखी होती है वॉल पे, उस पर हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट अलाउ करते हैं तो ही वॉल पे लिखा जाता है गवर्नमेंट के मैसेज, तो उसमें भी हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का मैसेज देना है सबको और अवेयर करना है। ओके, और न्यूज़ से, टीवी न्यूज़ से, मीडिया से हमें क्या करना है, अवेयरनेस मतलब सबको बताना है कि कितना इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ। ओके, एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, फूड एंड नेचुरली हैबिटेट शुड बी अरेंज फॉर द वाइल्ड लाइफ। हमें एडिक्वेट वाटर सप्लाई करना चाहिए, फूड, नेचुरल हैबिटेट, वहाँ पे जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उन्हें प्रोवाइड करना है। Understand? So today what we have done about forest conservation measures. Then after we have learned about the wildlife resources, endangered wildlife और wildlife को हमें conservation कैसे करना है, ये point हमारे हो चुके हैं। अभी हमारा next point है वो है life of desert regions। वहाँ पे हम देखेंगे desert regions का, ये पूरा भी different है, desert में हम जाने वाले हैं। ओके, going to see life of desert region. अभी हमारा ये पॉइंट है
डेजर्ट ऑफ सहारा। भी हम सहारा डेजर्ट है जो सबसे फेमस है उसके बारे में देखेंगे। हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज वेरी ह्यूज। ओके, हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट है, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। कौन सा? सहारा के बारे में देख रहे हैं। ओके, इसमें पॉइंट है हॉट, सबसे गर्म डेजर्ट ऑफ okay, hot desert of Sahara. Hot desert of Sahara is the largest desert in the world and it is very huge. ये जो desert है वो सबसे largest बड़ा desert है पूरे वर्ल्ड में और बहुत huge है, बहुत बड़ा है। The climate of the Sahara is hot and dry. इसका क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट कैसे होता है? हॉट और ड्राई होता है। रेनफॉल्स कम होती है, वेजिटेशन फ्री रीजन्स है। मतलब वेजिटेशन मतलब होता है प्लांट नहीं है वहाँ पे। ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर रीचेस अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है कितना जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस। वेयर एज द नाइट टेम्परेचर फॉल्स अप 0 सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ का टेम्परेचर है? एट नाइट में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है सडनली और इन द डे टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। फ्लोरा एंड फौना, ये फ्लोरा और फौना पॉइंट हमने देखा था पहले भी। फ्लोरा और फौना क्या होता है? फ्लोरा और फौना मतलब रिलेटेड टू वेजिटेबल्स एंड रिलेटेड टू एनिमल्स। ओके, अभी यहाँ का एनिमल्स और वेजिटेशंस मतलब प्लांट कैसे, ट्रीज का नंबर्स कैसे हुए हम यहाँ पे देखेंगे। कहाँ का? लाइफ ऑफ डेजर्ट रीजन्स का। सहारा डेजर्ट अफ्रीका, यह अफ्रीका का सहारा डेजर्ट का मैप भी दिया है जो आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, डेट, palms and thorny vegetations are found in the Sahara Desert. सहारा डेजर्ट में क्या पाए जाते हैं? थॉर्नी palms, जो कांटों वाले प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ड्यू टू डिजर्ट इज वेरी लिटिल वेजिटेशन इज फाउंड। ओसिस सराउंडेड बाय palm trees are found in this desert. Foxes, striped hyena, desert scorpions, chameleon, desert lizard and snakes are found in these regions. ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा ट्रीज नहीं होते, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लिजर्ड पाया जाता है, स्कॉर्पियन पाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे सहारा डेजर्ट है, डेट ट्री है और नेक्स्ट वन मिनरल ऑयल फील्ड, ट्रेडिशनल प्ले हाउस। यहाँ पे पिक्चर में दिखा है कि कैसे इन्वायरमेंट रहता है सहारा डेजर्ट में और वहाँ पे कौन से ट्री होते हैं? डेट ट्री। ओके, नेक्स्ट है फॉक लाइफ। और वहाँ की फॉक लाइफ कैसे, मतलब लोग कैसे रहते हैं, वहाँ की लाइफ कैसे है। इवन इन द हार्श क्लाइमेट ऑफ सहारा फॉक लाइफ थ्रॉप्स पीपल्स ऑफ बेडियंस, ट्यूरन्स एंड बर्बर्स ट्राइब्स लिव्स हियर। वहाँ के जो ट्राइब्स है वहाँ पे इतना खराब हार्श एकदम गर्म क्लाइमेट होने के बावजूद वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं और वो ट्राइबल्स के नेम भी दिए, पीपल ऑफ बेडियंस। ओके, उनका टाइप दिया है तो वो भी आप देखो। मोस्टली द रेयर एनिमल्स लाइक शीप्स, गोट्स एंड कैमल्स, दे गेट मिल्क, लेदर्स एंड वूल्स एंड मेक एसेंशियल थिंग्स ऑफ लाइफ लाइक कारपेट, क्लोथ, वार्म ब्लैंकेट्स। ओके, अभी जैसे क्लाइमेट रहेगा उसके ऊपर ऑक्यूपेशंस रहता है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा होने की वजह से जो एनिमल्स है वो कौन से होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। कैमल पाया जाता है, गोट, शीप पाई जाती है। तो वो मिल्क जो देते हैं, दे गेट मिल्क, उनको उनसे मिल्क मिलता है, लेदर मिलती है, वूल मिलती है। शीप है तो वूल मिलेगी, लेदर मिलेगा। तो उससे वो लोग जो भी असेंशियल चीज़ें हैं वो बनाते हैं और अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। और भी वो बनाते हैं, वो कारपेट, क्लोथ मतलब कपड़े बनाते हैं, वार्म ब्लैंकेट बनाते हैं। ओके, इसके वजह से वो वहाँ पे रह पाते हैं। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द वास्ट नाइल वैली, क्रॉप लाइक डेट्स एंड वीट आर ग्रोन देयर।
वहाँ की अवेलेबिलिटी है वाटर की, नाइल, वहाँ पे नाइल वैली है, इसके वजह से वहाँ पे जो क्रॉप्स है वो कौन से है, लाइक डेट का जो ट्री होता है वो है, खजूर बोला जाता है उसके, वो वहाँ पे मिलता है, वीट भी वहाँ पे ग्रो होता है। ओके, नेक्स्ट मिनरल ऑयल इज फाउंड इन द डेजर्ट एरिया ऑफ सहारा। मिनरल ऑयल जो है वो मिलता है, आप फील्ड वहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई है उन्होंने कि मिनरल ऑयल डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे ऑयल मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मिनरल लाइक आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम्स आर फाउंड इन दिस रीजन। Drastic changes occur in the folk life of some regions due to the high productions of mineral. Instead of mud houses, there are sturdy houses. With the construction of road and urbanization is also taking place, many people from abroad come to get employment in the oil sector of this area. वहाँ पे ऑयल सेक्टर होने के कारण बहुत सारे लोग वहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ मड हाउसेस का ट्रांसफ़र हो चुका है। मतलब पहले मड हाउसेस में रहते, बाद में अच्छे घर में अभी रहने लगे, क्योंकि वहाँ पे अभी लोगों का आना जाना होने लगा है और अर्बनाइजेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शंस हो रहा है। ओके, डेजर्ट ऑफ लद्दाख। अभी हम लद्दाख का, इंडिया का डेजर्ट के बारे में देखेंगे, लद्दाख के बारे में। डेजर्ट ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडिया। यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख वो कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया में लद्दाख है। लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, और लद्दाख को क्या बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। टू इट्स नॉर्थ काराकोरम mountain range is located and the south Jaskar mountain range. Indus is the main rivers of this region. Indus जो है वो वहाँ की main rivers है। The air here is very thin and the climate is very cold and dry due to the high altitude. वहाँ पे high altitude मतलब high height होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे cold ज़्यादा होती है। In summer and the temperature is about 0 degree Celsius during the day, and during the night the temperature may drop below -30 degree Celsius. Rainfall is also very less here. वहाँ पे rainfall भी कम होता है, लेकिन टेम्परेचर इतना कोल्ड है कि माइनस में भी चला जाता है। नेक्स्ट है नो दिस, लद्दाख इज कॉल्ड खापाचन विच मीन्स ग्लेशियर्स। लद्दाख को उनकी भाषा में खापा चन भी बोला जाता है, उसका मतलब होता है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब जो बर्फ से भरा हुआ रहता है उसे ग्लेशियर्स। वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख। अभी लद्दाख की हम लोग वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ देखेंगे। ओके, जो वेजिटेशंस मतलब प्लांटेशन कैसे होता है और वहाँ की, और वाइल्ड लाइफ कैसी है वहाँ की, वो लद्दाख की हम लोग देखने वाले हैं। ओके, फ्लोरा एंड फौना। The snow desert of Ladakh has a arid, dry climate, so it has very little vegetations. वहाँ पे कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन ऑफकोर्स कम ही है। ओनली शॉर्ट ग्रास इज फाउंड, दिस इज यूज फॉर ग्रेजिंग। डोमेस्टिक एनिमल, क्लियर एंड पॉपुलर ट्री आर फाउंड इन वैली रीजन्स इन लद्दाख। वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स सच एज देवचक्ली, रेड स्टार्स, चौकर, रैंडला एंड स्नो प्रेटिश मतलब स्नो प्लेजेंट, स्नो कॉक, टिबेट रावेंस, होपो इज फाउंड। वाइल्ड इन एनिमल्स, स्नो लियोपार्ड, रेड फॉक्स, मरमोट, ये सभी क्या है, एनिमल्स के नेम है। ओचर बियर एंड हिमालय थार आर फाउंड। वाइल्ड गोट, शीप एंड याक्स आर नर्चर्स टू गेट मिल्क एंड मिल्क। वहाँ पे वाइल्ड गोट है, शीप है,
वो क्या देती है उनको, उनसे मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। दे प्रिपेयर पनीर फ्रॉम द मिल्क ऑफ याक, याक के मिल्क से वो पनीर बनाते हैं। वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द वुल्स, वुलन क्लॉथ भी होता है वुल से ऑफ शीप एंड गोट ऑफ याक। शीप और गोट याक होने के कारण उनको उनसे मिल्क मिलता है, वूल मिलता है, सो वो क्लॉथ उससे बनाते हैं। ये हो गया वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख, फ्लोरा एंड फौना। ओके, नेक्स्ट वन वी टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट part. Okay.